नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना महामारी के संक्रमण से उभरे कुछ लोगों पर अब ब्लैक फंगस का भी हमला हो रहा। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिलने या फिर होम आइसोलेशन में ही उपचार के बाद ठीक होने पर भी राहत नहीं है। अब इनमें से बड़ी संख्या में लोगों पर ब्लैक फंगस की नई आपदा बनकर टूटी है। एक तरफ प्रदेश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा और अब इसके साथ साथ ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस ने कोरोना संक्रमितों के लिए खतरा बढ़ा दिया है, खतरा पैदा कर दिया है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा उन पर घातक साबित हो रहा जो कि कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं और उन्हें डायबिटीज यानी मधुमेह है। ब्लैक फंगस ऐसे लोगों के फेफड़ों, आंख और दिमाग पर असर डाल रहा और यह उनकी जान पर भारी पड़ रहा। इसके प्रभाव में लोगों की आंखों में रोशनी खत्म हो रही। यह शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। इसमें शरीर के कई अंग बेहद प्रभावित हो सकते हैं। इन दिनों प्रदेश में जो निजी अस्पताल हैं, कोविड अस्पतालों में बड़ी संख्या में इसके नए मरीज मिल रहे हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई गई है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर विपिन पुरी जो कि केजीएमयू के वीसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। डॉक्टर विपिन पुरी आपका। डॉक्टर साहब, कोरोना का एक नया स्ट्रेन, सेकेंड वेव, म्यूटेशन हुआ वायरस में और खतरा बढ़ गया और नुकसान भी हमने देखा। लेकिन अब ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ये अपने आप में लोगों को बहुत ज्यादा भयभीत कर रही है। सबसे पहले तो आप इसको लेकर लोगों को क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, सुझाव क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको मालूम है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो हम देख रहे हैं जी, ये बेसिकली किस सेटिंग में होती है? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, पहली बात, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड। सेकेंड थिंग इज स्टेरॉइड्स, जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। ये तीन ट्रायड हैं। इन बैकड्रॉप में ये इन्फेक्शन हो सकती है। आप इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये एक ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जो सारे हमारे एनवायरनमेंट में ये फंगस होता है। बट जब ऑक्सीजन पानी के थ्रू जब जाता है, अगर वो पानी अगर कंटेमिनेटेड है या डिस्टिल्ड वाटर अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें फंगस की इन्फेक्शन का ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये इस सबसेट ऑफ मरीजों में हो रहा है। एंड इनिशियली ये इन्फेक्शन नेजल साइनसेस में होता है। एंड अगर ये इन्फेक्शन बढ़ती गई, अगर इसकी बढ़ोतरी होती रही तो ये जाके ब्रेन तक जा सकता है और दोनों आंखों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं राइनो ऑक्यूलर सेरेब्रल डिजीज, जो जिसको हम एक एंजियो इन्वेजिव फंगस के तौर से इसको मानते हैं। तो मैं ठीक है डॉक्टर विपिन पुरी साहब, मैं जो आपने बताया उसमें दो बातों को मैं निकाल पाया हूं। एक ये कि ये एनवायरनमेंट में है और दूसरा किससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो सकता है। और चूंकि जो इन लोगों को जिनको इस वक्त में ऑक्सीजन की जरूरत है, कंटिन्यू उनको ऑक्सीजन पर रखा गया, वो उसके साथ साथ जो कि स्टेरॉइड ले रहे हैं या उनको दिया जा रहा है, वो इसकी वजह से इन पर ज्यादा इसका खतरा है। लेकिन एक आम व्यक्ति समझना चाहता है कि अगर ये एनवायरनमेंट में है तो वो भी उसकी जद में होगा, वो उससे कैसे सुरक्षित रह सकता है और सिम्टम्स क्या है शुरुआती, अगर उसको इसका खतरा हुआ या वो संक्रमण है, फंगस उस पर इफेक्ट कर रहा है, तो किस तरीके के सिम्टम्स हैं? जी, तो ऐसा है कि ये सबको नहीं होगा। ये समझने की जरूरत है कि हर मरीज को जो कोविड पॉजिटिव है, जिसको ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको म्यूकोर नहीं होगा। ये सिर्फ उन मरीजों को होगा जो मैंने बताया, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, चाहे कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो दैट इज पहली बात जी।
दूसरी जो आपने कहा कि कैसे पहचान सकते हैं, तो उसमें कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होना, कुछ ब्लीडिंग होना, कुछ ब्लैकिश डिस्कलरेशन नाक के सामने हो जाना, कुछ एक तरफ की हेडेक्स होना, एक तरफ सिर के एक तरफ हेडेक होना, आंखों में दर्द होना, आंखों में सूजन आ जाना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में पानी आ जाना। तो और अगर ब्रेन में चली जाए इन्फेक्शन तो फिट्स और सीजर्स भी आ सकते हैं। ठीक है। सो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको पहचानना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी पर मैं सवाल दूसरा लूंगा डॉक्टर विपिन पुरी। जैसा आपने कहा कि शुरुआती कुछ इस तरीके के लक्षण हैं जो आपने एक एक लक्षण बताए हैं, तो अगर इस तरीके का कोई सिम्टम आता है किसी मरीज में, वो कैसे, किस डॉक्टर से संपर्क करे? क्या इसके लिए स्पेसिफिक किसी डॉक्टर से संपर्क करना है, उसकी कोई स्पेशलाइजेशन है, या वो कॉमन तौर पर एक फिजिशियन से जाकर संपर्क कर सकता है और वहां से फिर वो सुझाव ले सकता है कि उसका उपचार कहां हो? तो मैं समझता हूं कि ये इस तरह का अगर सिम्टम हो तो उनको अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास जाना चाहिए जी। स्पेशली जहां पर आपका ईएनटी सर्जन भी होना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए, और ब्रेन के जो डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी होना चाहिए। सो अगर मल्टी स्पेशलिटी सेटिंग है वो अच्छा रहता है फॉर अर्ली इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यानी आप नॉर्मल फिजिशियन के पास तो जाएं ही, लेकिन अगर वहां पर ईएनटी के एक्सपर्ट हो, वहां पर आई के एक्सपर्ट हो, या फिर जो न्यूरो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, अगर वो भी है तो आपको बेहतर उपचार मिल सकता है, बेहतर सुझाव मिल सकते हैं। लेकिन फिजिशियन भी आपको सजेस्ट कर देंगे अगर मान लीजिए वहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल के हिसाब से भी बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा दायरा है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल का, इस देश में ग्रामीण अंचल का, तो उन लोगों तक भी सही सूचना पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर विपिन पुरी, जो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं फिर से आपके माध्यम से समझना चाहता हूं, दर्शकों को समझाना चाहता हूं। एक तरफ ब्लैक फंगस का जिक्र हो रहा है और एक तरफ है म्यूकोरमाइकोसिस। कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं, या कई तरह की इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, या ये दोनों एक हैं, या ये दोनों एक होकर इफेक्ट कर रहे हैं। इसको जरा आप समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोग समझ पाएंगे। नहीं, अब मैंने आपका क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं। सर, आपने पूछा, मेरा सवाल यह है कि एक ब्लैक फंगस है और म्यूकोरमाइकोसिस एक ही चीज है, क्या ये सिमिलर हैं या अलग अलग हैं? क्योंकि कई तरह की खबरें चल रही हैं कि नहीं ये दो चीजें हैं, नहीं ये एक ही हैं, या फिर ये दो हैं तो उनका मिलकर इफेक्ट आ रहा है, कुछ क्या है, इसको मैं समझना चाह रहा हूं। नहीं, ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस दोनों एक ही चीजें हैं जी। एंड इसको डिफरेंट लोग इसको किसी तरह से बात कर रहे हैं, बट इन फंगस इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से, और ये दोनों एक ही चीज हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उन तमाम मरीजों के लिए जरूर मैं चाहूंगा कि आप सुझाव दें डॉक्टर विपिन पुरी, जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जिनको स्टेरॉइड देना पड़ा, उनको दवाइयां उस तरीके की रेमडेसिविर देनी पड़ी, या फिर ऑक्सीजन काफी दिनों तक उनको लगाकर रखा गया ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से, तो खतरा तो है उन पर, वो सुरक्षित कैसे रहे, कैसे अपने आप को बचाकर रखे? अगर वो इस फंगस से इन्फेक्टेड नहीं होना चाहते हैं या कोई भी नहीं होना चाहता है, तो क्या तरीके अपनाएं? देखिए, मैं सिर्फ दोहराऊंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम बार बार बोलते हैं, मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ का धोना, सैनिटाइजेशन, तो ये सब मुद्दे जो बार बार कूट के बताए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। दूसरी बात, ये जो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मैं समझता हूं कि एक और बहुत अहम बात है। आपको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप स्टेरॉइड्स नहीं लेना। कई लोग बहुत हाई स्टेरॉइड्स अपने आप होम आइसोलेशन में ले रहे हैं, वो मैं समझता हूं वो भी गलत काम है।
एंड थर्ड थिंग इज कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो पानी में जो जाता है, तो वो आपको समझना है कि वो जो पानी है वो डिस्टिल वाटर होना चाहिए, नॉर्मल टैप वाटर या नॉर्मल वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे प्रिकॉशंस हैं, मैं जी समझता हूं, बिल्कुल, जो ये बहुत अगर महत्वपूर्ण था डॉक्टर ध्यान विपिन रखे पुरी जाएं, कि आपको इस तो, तरीके से ख्याल रखना है, ये लेकिन infection बेसिक होने की आपको इम्यून chances सिस्टम कम अपना बेहतर रखना है, आपको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना है। उसके साथ साथ स्टेरॉइड, बहुत सारे लोग, जैसा आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोग खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं घर पर होम आइसोलेशन में, तो वो भी खतरे में आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल आप ना करें। लेकिन डॉक्टर पुरी, जब यहां पर एक सवाल और भी आता है, कुछ लोगों का सवाल था दर्शकों के तौर पर जो हमारे साथ जुड़ते हैं, कि हमने किसी और बीमारी की वजह से डॉक्टर की सलाह पर आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले स्टेरॉइड लिया था, लंबे समय तक लिया था, तो क्या हम भी उसकी जद में आ सकते हैं? एक गैप हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या उस वक्त में जो स्टेरॉइड लिया उसकी वजह से क्या ब्लैक फंगस का हम शिकार बन सकते हैं? विपिन पुरी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद हमारे साथ अभी संपर्क नहीं है, बहुत जल्दी हम फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर विपिन पुरी, जो कि वीसी हैं केजीएमयू के, उन्होंने बेसिक सी बात बताई है। उनका कहना है कि देखिए, एक तो ये भ्रम दूर होना चाहिए, ब्लैक फंगस वही है, म्यूकरमाइकोसिस, उसी फॉर्म में उसको आप देखें। उसके साथ साथ इसका बचाव करने का जो तरीका है, इससे बचने का जो तरीका है, वो वही चीजें हैं जो कि लगातार कोरोना से बचने के लिए कही जा रही हैं। सिम्टम्स जो थे वो भी उन्होंने बताया कि सिर के एक हिस्से में दर्द लगातार रहना, उसके साथ साथ नाक के आसपास या आंख के आसपास लालपन होना, या फिर एक काली रेखा बनना, या फिर उस तरीके के लक्षण आना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसके शुरुआती लक्षण है, और आप तुरंत उसके लिए डॉक्टर से संपर्क साधें। फिजिशियन तक भी आप जा सकते हैं, और मल्टी स्पेशलिटी अगर हॉस्पिटल है, वहां पर कई अलग अलग डिपार्टमेंट जहां पर इसका ऑर्गन पर इफेक्ट होता है, वो भी अगर डॉक्टर वहां पर रहेंगे तो बेहतर उपचार मिलेगा और सुझाव भी जल्द मिल जाएगा। लेकिन खतरा है, और इस खतरे से आपको अपने तरीकों से ही बचना है। आपको अपने आप को सुरक्षित अगर रखना है तो उन तमाम चीजों का पालन करना पड़ेगा जो कि इस वक्त डॉक्टर साहब ने बताई है। डॉक्टर विपिन पुरी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो विपिन पुरी साहब से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं है, बहुत जल्दी से उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का अटैक और उसको लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर स्पष्ट तौर पर आपको समझना होगा कि हर एक कोरोना पेशेंट इससे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो लोग भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं जो कि दूसरी अन्य बीमारियों से ग्रसित है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या फिर उन्होंने स्टेरॉइड लगातार दिया है। एक और अहम बात डॉक्टर पुरी ने कही कि जो लोग होम आइसोलेशन में रहकर बिना डॉक्टरों की सलाह से खुद ही स्टेरॉइड लेना शुरू कर दे रहे, या होम आइसोलेशन में डॉक्टरों की सलाह से भी उन्होंने ऑक्सीजन लिया है, सिलेंडर के माध्यम से उन्होंने ऑक्सीजन लिया है, तो वहां पर भी इसका खतरा रहता है। लेकिन बचने का, बचाव का तरीका वही है जो डॉक्टर पुरी ने बताया कि आपको उन तमाम नियमों का पालन करना है। ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है वो एक डर का भाव भी पैदा कर रही है। डॉक्टर पुरी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। विपिन पुरी जी, मेरा सवाल एक और भी है, जो इस वक्त ब्लैक फंगस की बीमारी का नाम आता है तो लोगों के मन में बहुत डर है, क्योंकि कहा गया, कुछ केसेस निकल कर आए गुजरात में, महाराष्ट्र में, कि वहां पर आंख निकालनी पड़ गई, उसके साथ साथ और भी ऑर्गन पर इसका असर है तो तत्काल उसको पहले अलग करना पड़ता है, तो ये अपने आप में डर पैदा करता है। आप खुद इस पर क्या सलाह देंगे? और उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरीके से मरीज आए हैं, जो इस वक्त एक एक आंकड़े निकल रहे हैं, उनमें जो सिम्टम्स हैं वो कितना खतरा है, या फिर किस तरीके से आप लोग उसको डायग्नोस कर रहे हैं? आपकी आवाज आई कुड नॉट। अब मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर पुरी? डॉक्टर पुरी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसा हम जिक्र कर रहे थे और बार बार उसी बात पर हम फोकस कर रहे हैं कि आपको बचाव करने के जो तरीके हैं उन पर ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लैक फंगस और इससे जो मरीज निकले हैं, अगर उत्तर प्रदेश के हम लिहाज से देखें तो आंकड़ा यहां पर भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ। डॉक्टर पुरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी?
हाँ, मुझे सुनाई तो पड़ रहा है जी। डॉक्टर पुरी, कुछ मेरा हद तक सवाल ये सुनाई था पड़ रहा है। कि जो ब्लैक फंगस की बीमारी है, इसमें जो सिम्टम्स आए, कुछ केसेस थे कि वहां आंख निकालनी पड़ी है या कोई ऑर्गन इफेक्ट हुआ तो उसे निकालना पड़ा है, जीवन बचाने के लिए उस हिस्से को हटाना पड़ा, ये लोगों में डर पैदा कर रहा है। आप इस पर क्या सजेस्ट करेंगे? और उत्तर प्रदेश में जो मरीज इसके निकले हैं, किस तरीके के सिम्टम्स उसमें है, उसमें क्या फिर एक्शन लिया गया? जी, मैं अब आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसका जो इलाज है वो बेसिकली कुछ तो एंटी फंगल मेडिसिन से दिया जाता है, बट उसको एंटी फंगल मेडिसिन देने से पहले इसका डायग्नोसिस कंफर्म करना पड़ता है। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। लिए हमारे जो ईएनटी सर्जन्स हैं, हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईएनटी, आई और न्यूरोसर्जन्स को मिला के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे ही मरीज आता है और अगर हमें म्यूकोरमाइकोसिस का शक है तो हमारे जो ईएनटी सर्जन हैं उसकी वो बायोप्सी लेते हैं, वो नाक के एग्जामिनेशन से, वो दूरबीन के माध्यम से उस टिश्यू का थोड़ा सा बायोप्सी लेते हैं। जब बायोप्सी पॉजिटिव आता है फंगस का तो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें कि जो सारा जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उसको सारा साफ सफाई, सारे साइनसेस से हम उसको साफ कर देते हैं। और साथ ही साथ एम्फोटेरिसिन एक मेडिसिन, एक इंजेक्शन है जिसको हम शुरू करते हैं। और एम्फोटेरिसिन के माध्यम से हम इस फंगस को कंट्रोल कर पाते हैं। मोस्टली हमें इसमें सक्सेस मिली है। अभी इस समय जैसे आपको मालूम है हमारे पास करीब 34 केसेस केजीएमयू में आए हैं आज की तारीख तक। एंड इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस, अबाउट 99% केसेस का इलाज ठीक ठाक चल रहा है एंड कोई ऐसी फिक्र करने की बात नहीं है। बट मैं ये जरूर कहता हूं कि इसकी अगर अनकंट्रोल्ड रहे, अगर ये इन्फेक्शन अनकंट्रोल्ड रहे, तब इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बहुत हाई है। बट अगर इसका अच्छे टाइम से इलाज हो जाए तो इट कैन बी कंट्रोल्ड वेरी वेल। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात आपने जो कही है उससे एक निकल कर आ रही है कि कम से कम यहां पर जो डर है कि नहीं इसका अगर खतरा हो गया, फंगस इन्फेक्शन हो गया तो फिर जीवन खत्म है। लेकिन आपने कहा कि सिर्फ केजीएमयू में अगर देखें तो 34 केसेस हैं और उनमें से 99% का सही उपचार हो चुका है, वो दुरुस्त है। तो लोगों तक ये जानकारी भी पहुंचनी चाहिए कि ऐसा नहीं है। अगर आप इस इन्फेक्शन का शिकार भी हो जाते हैं तो आप सही उपचार लें, सही समय पर उपचार लें। इसको आप लाइलाज बीमारी मत समझे, इसका इलाज है, लेकिन तरीका वही होगा कि आप सही समय पर इसके सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर्स तक पहुंचे। एक सवाल डॉक्टर पुरी और मैंने आपसे पूछा था, उस वक्त आवाज नहीं गई थी, कि बहुत सारे जो ऐसे मरीज हैं जिन लोगों ने किसी और डिसीज में, न्यूरो का कोई प्रॉब्लम या किसी और डिसीज में, उन्होंने पहले डॉक्टरों की सलाह पर स्टेरॉइड ली है, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, लंबे समय तक ली है डॉक्टरों की सलाह पर, तो क्या उनको भी उतना ही सतर्क इससे रहना है या उस स्टेरॉइड की वजह से वो भी उसके खतरे में हैं, जद में हैं? नहीं, सिचुएशन जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर उन्होंने पहले कभी स्टेरॉइड्स लिए हैं तो उससे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिचुएशन तब है कि अगर जैसे अभी आपको कोविड हुआ, आपने कोविड के लिए आपने बहुत हाई डोजेस ऑफ स्टेरॉइड्स लिए, साथ में आपकी इम्यूनिटी कम है और आपको और कोई ऐसा आप ये ऑक्सीजन आप लेते हैं थ्रू दीज अनस्टेराइल मेजर्स, तो उस बैकड्रॉप में आपको म्यूकोर हो सकता है। तो ये अगर आपने पुरानी करीब 6 महीने साल पहले अगर आपने स्टेरॉइड्स लिए, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल डॉक्टर पुरी, जैसा आपने कहा कि ये कंट्रोलेबल है, इसका इलाज भी सही समय पर अगर शुरू हो जाए तो उसमें आपको सफलता भी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को अगर हम दुरुस्त रखें तो हम शायद इससे बच भी सकते हैं। तो वहां पर आपका क्या सजेशन होगा, एलोपैथ के माध्यम से या फिर आयुर्वेद के माध्यम से, क्योंकि उसका भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इम्यूनिटी बूस्टर्स एंड इम्यूनो मॉड्यूलेशन तो आप बहुत इसका प्रचार हुआ है हाल में, और मैं समझता हूं कि आयुर्वेद से वेरियस चीज़ें जो हैं, चाहे वो
वो हल्दी वाले दूध के साथ में, या आयुर्वेद की कई ड्रग्स हैं जिनके साथ में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, चाहे ये योग हो, चाहे वो मेडिटेशन हो। मैं समझता हूं कि ये सब माध्यम जो भी हमें हमारे एनवायरनमेंट में, स्पेशली हमारी सेटिंग में, आयुर्वेद का मैं समझता हूं कि इम्यूनो मॉड्यूलेशन करने में बहुत बहुत फायदा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर विपिन पुरी, जो कि वीसी केजीएमयू के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। उसके सिम्टम्स क्या हैं वो उन्होंने बताए। अगर सिम्टम्स ऐसे दिखाई देते हैं तो उसमें किस तरीके से आपको तुरंत संपर्क साधना है डॉक्टर्स के पास, और अगर वहां पर इस तरीके की टीम होगी जहां पर मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तो उसमें ज्यादा बेहतर परिणाम निकलेंगे। सरकार ने भी अपनी तरफ से बाकायदा इसके लिए टीम गठित कर दी है, जो कि मॉनिटरिंग पूरे प्रदेश में कर रही है। केजीएमयू का भी उन्होंने जिक्र किया कि 34 मरीज वहां पर है, केसेस है, जिनमें जो अगर रेशियो देखें हम सही होने की तो 99 एबव है या 99 प्लस है, तो आगे इसको आप समझे। तो उन्होंने सही समय पर उपचार लिया और उसका उनको परिणाम भी मिला। तो आपको कोरोना से भी जीतना है और ब्लैक फंगस की बीमारी से भी जीतना है। ये एनवायरमेंट में फंगस होता है, लेकिन मौका देखकर ये आपके शरीर को इफेक्ट कर देता है। वहां पर आपको सुरक्षा खुद की करनी पड़ेगी, उन तमाम नियमों का पालन करना पड़ेगा, आप बेहतर रहेंगे। नमस्कार।